12 फुटबॉल रूल्स जो 99% फैंस नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, क्या आप वाकई फ़ुटबॉल के रूल्स जानते? शायद आपका जवाब होगा बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया भर में लाखों फुटबॉल फैंस हर हफ्ते मैचेस देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग आज भी फ़ुटबॉल के बेसिक रूल्स को गलत समझते हैं। कभी ऑफ साइड पर बहस होती है, कभी हैंडबॉल पर, और कभी रेफरी के फैसले को लोग समझ ही नहीं पाते। सच तो ये है, फुटबॉल सिर्फ गोल्स और सेलिब्रेशंस का नाम नहीं। इस गेम के पीछे ऐसे रूल्स हैं जो पूरे मैच का नतीजा बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फुटबॉल के 12 ऐसे रूल जो हर फुटबॉल फैन को पता होने चाहिए। और यकीन मानिए, वीडियो का आखिरी रूल सुनकर शायद आप भी कहेंगे, यार ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। रूल नंबर 1, ऑफ साइड। फुटबॉल का सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला रूल ऑफ साइड। सोशल मीडिया पर हर बड़े मैच के बाद इसी रूल पर डिबेट होती है, लेकिन असल रूल क्या है? अगर अटैकिंग प्लेयर को उस वक्त पास मिलता है जब वो बॉल और सेकंड लास्ट डिफेंडर से आगे हो और वो एक्टिव प्ले में हिस्सा ले रहा हो, ऑफ साइड दिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ऑफ साइड पोजीशन में खड़ा होना फाउल नहीं होता। जब तक प्लेयर गेम को अफेक्ट ना करे, रेफरी ऑफ साइड नहीं देता। इसलिए VAR कई दफ़ा सेंटीमीटर्स के फर्क से भी ऑफ साइड चेक करता है, और इसी वजह से कभी सेलिब्रेट किया हुआ गोल भी कैंसिल हो जाता है। रूल नंबर 2, एडवांटेज रूल। कभी आपने देखा होगा प्लेयर के साथ फाउल होता है लेकिन रेफरी विसिल नहीं बजाता। ऐसा क्यों? इसे कहते हैं एडवांटेज रूल। अगर रेफरी को लगता है कि जिस टीम के साथ फाउल हुआ है उसके पास फिर भी अटैक का अच्छा मौका है, तो वो गेम को रोकता नहीं, प्ले कंटिन्यू रहती है। अगर अटैक का फ़ायदा ना मिले तो रेफरी बाद में फाउल के लिए एक्शन भी ले सकता है। इसीलिए हर फाउल पर विसल ज़रूरी नहीं होती। रूल नंबर 3, हैंडबॉल। फुटबॉल का दूसरा सबसे कंट्रोवर्शियल रूल, हैंडबॉल। हर बार बॉल हाथ को लगना हैंडबॉल नहीं होता। अगर प्लेयर जानबूझकर अपना हाथ या बाजू बॉल की तरफ ले जाए या अपना बॉडी एरिया गैर फितरी तरीके से, तो हैंड बॉल दी जा सकती है। लेकिन अगर बॉल बहुत करीब से अचानक हाथ पर लग जाए और प्लेयर के पास रिएक्ट करने का वक्त ही ना हो, तो हर दफ़ा हैंड बॉल नहीं दी जाती। इसीलिए आजकल रेफरी और VAR दोनों सिचुएशन को डिटेल में देखते हैं। रूल नंबर 4, गोलकीपर रूल। बहुत से लोग समझते हैं कि गोलकीपर जितनी देर चाहे बॉल हाथ में रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फुटबॉल लॉस के मुताबिक गोलकीपर को बॉल को बेवजह देर तक कंट्रोल में रखने की इजाज़त नहीं होती। अगर वो जानबूझकर गेम को डिले करे तो रेफरी उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। इसी रूल की वजह से कई बार गोलकीपर को वार्निंग भी मिलती है। अभी तक हमने सिर्फ 4 रूल्स देखे हैं, लेकिन आगे आने वाले रूल्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। क्या गोलकीपर पेनल्टी के वक्त लाइन से बाहर आ सकता है? इनडायरेक्ट फ्री किक और डायरेक्ट फ्री किक में असल फ़र्क क्या होता है? और येलो कार्ड कब रेड कार्ड में बदल सकता है? ये सब अब हम वीडियो में जानेंगे। रूल नंबर 5, पेनल्टी के वक्त गोलकीपर का रूल। अक्सर लोग समझते हैं कि पेनल्टी के वक्त गोलकीपर जितना मर्जी आगे आ सकता है, लेकिन असल रूल कुछ और है। जब पेनल्टी ली जा रही हो, गोलकीपर का कम से कम 1 पाउंड गोल लाइन को टच कर रहा होना चाहिए या उसके बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। अगर गोलकीपर इस रूल की खिलाफ वर्जी करे, इन्फ्रिंजमेंट पेनल्टी के नतीजे को मुतासिर करे, तो फुटबॉल लॉस के मुताबिक कुछ सिचुएशंस में पेनल्टी रीटेक करवाई जा सकती है। इसीलिए आजकल VAR भी पेनल्टी के वक्त गोलकीपर की पोजीशन को गौर से चेक करता है। फुटबॉल के इस रूल का मकसद सिर्फ एक है, पेनल्टी लेने वाले और गोलकीपर दोनों के लिए फेयर कंपटीशन को यकीनी बनाना। रूल नंबर 6, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्री किक। अगर रेफरी फ्री किक दे तो हर फ्री किक से सीधा गोल स्कोर नहीं किया जा सकता। फुटबॉल में 2 किस्म की फ्री किक्स होती हैं। नंबर 1, डायरेक्ट फ्री किक। इसमें प्लेयर सीधा गोल कर सकता है, जबकि इनडायरेक्ट फ्री किक, इसमें गोल तभी काउंट होगा जब बॉल किसी दूसरे प्लेयर को टच करे। इसलिए रेफरी इनडायरेक्ट फ्री किक के वक्त अपना हाथ ऊपर उठाता है। यह सिग्नल होता है कि बॉल को पहले किसी और प्लेयर को टच करना जरूरी है। रूल नंबर 7, स्टॉप पेज टाइम और एक्स्ट्रा टाइम में फ़र्क। बहुत से फुटबॉल फैंस आज भी स्टॉप पेज टाइम और एक्स्ट्रा टाइम को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। स्टॉप पेज टाइम वो एडिशनल मिनट्स होते हैं जो इंजरीज, सब्स्टिट्यूशंस, VAR चेक्स और टाइम वेस्टिंग की वजह से ऐड किए जाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ नॉकआउट मैचेस में होता है। जब 90 मिनट्स के बाद भी स्कोर बराबर हो, एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट्स का होता है। अगर फिर भी फैसला ना हो तो मैच पेनल्टी शूट आउट तक चला जाता है। रूल नंबर 8, ड्रॉप बॉल का असल रूल। कभी कभी रेफरी किसी फाउल की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से गेम रोक देता है। किसी प्लेयर की सीरियस इंजरी या बॉल रेफरी को लग जाए और उसकी वजह से गेम का
फ्लो बदल जाए। इसी सिचुएशन में रेफरी ड्रॉप बॉल के जरिए मैच दोबारा शुरू करता है। लेकिन लेटेस्ट फुटबॉल लॉस के मुताबिक अगर बॉल पेनल्टी एरिया के अंदर थी जब गेम रोका गया तो ड्रॉप बॉल डिफेंडिंग गोलकीपर को दी जाती है, और अगर बॉल पेनल्टी एरिया के बाहर थी तो ड्रॉप बॉल उस टीम के उस प्लेयर को दी जाती है जिसके पास बॉल थी या जिसके पास बॉल आने का वाज़ह इम्कान था। इस रूल का मकसद सिर्फ एक है, गेम को फेयर तरीके से दोबारा शुरू करना और किसी टीम को नाजायज़ फ़ायदा ना देना। अब तक हमने 8 इम्पोर्टेंट रूल्स जान लिए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रूल्स अभी बाकी हैं। क्या रेफरी मैच शुरू होने के बाद रेड कार्ड दिखा सकता है बिना फाउल के? क्या ओन गोल कभी ऑफ साइड हो सकता है? और कैप्टन के पास वाकई कोई स्पेशल पावर्स होती हैं? ये सब अब हम इस वीडियो में जानेंगे। रूल नंबर 9, येलो कार्ड और रेड कार्ड का इंटरेस्टिंग रूल। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ प्लेयर्स को ही येलो कार्ड या रेड कार्ड मिल सकता है, लेकिन असल में कोच, असिस्टेंट कोच और टीम ऑफिशियल्स को भी येलो या रेड कार्ड दिखाया जा सकता है। और अगर कोई प्लेयर एक ही मैच में 2 येलो कार्ड्स ले ले तो उसे सीधा रेड कार्ड देकर मैदान से बाहर भेज दिया जाता है। इसलिए डिसिप्लिन फुटबॉल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रूल नंबर 10, ऑन गोल और ऑफ साइड का असल रूल। बहुत से फुटबॉल फैन समझते हैं कि अगर डिफेंडर खुद अपने गोल में बॉल डाल दे तो ऑफ साइड का रूल भी अप्लाई होगा, लेकिन असल में बात इतनी सिंपल नहीं है। ऑफ साइड सिर्फ अटैकिंग टीम के एक्शंस पर अप्लाई होता है। अगर डिफेंडर अपनी गलती से बॉल को अपने ही गोल में डाल दे तो उसे ऑन गोल कहा जाता है, लेकिन अगर इससे पहले अटैकिंग टीम का कोई प्लेयर ऑफ साइड पोजीशन में था और उसने एक्टिव प्ले में हिस्सा लिया या ओपोनेंट को अफेक्ट किया तो रेफरी पहले ऑफ साइड का फैसला करेगा और गोल काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है हर ऑन गोल ऑफ साइड नहीं होता और हर ऑफ साइड ऑन गोल को भी काउंट नहीं होने देता। रूल नंबर 11, क्या कैप्टन के पास कोई स्पेशल पावर्स होती हैं? बहुत से फुटबॉल फैन समझते हैं कि टीम कैप्टन रेफरी का डिसीजन बदल सकता है, लेकिन असल में फुटबॉल लॉस कैप्टन को कोई खास अथॉरिटी या स्पेशल प्रिविलेज नहीं देते। कैप्टन का काम टीम को ऑर्गेनाइज करना, प्लेयर्स को मोटिवेट करना और अपनी टीम के बिहेवियर की जिम्मेदारी लेना होता है। रेफरी का हर डिसीजन फाइनल होता है और कैप्टन भी उसे चेंज नहीं कर सकता। हाँ, कुछ कंपटीशंस में ओनली द कैप्टन गाइडलाइन अप्लाई की जाती है। इस गाइडलाइन के मुताबिक किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन के बाद आम तौर पर सिर्फ कैप्टन रेफरी से रिस्पेक्टफुली बात कर सकता है। रूल नंबर 12, VAR हर सिचुएशन में यूज़ नहीं होता। आजकल जब भी कोई डिसीजन होता है लोग फ़ौरन कहते हैं VAR चेक करो, लेकिन VAR हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। VAR सिर्फ चंद इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में इंटरफेयर करता है, जैसे गोल, पेनल्टी, डायरेक्ट रेड कार्ड या किसी प्लेयर की गलत पहचान। बोनस रूल नंबर 1, फुटबॉल मैच उस वक्त भी कंटिन्यू रह सकता है जब रेफरी को लगता है कि अटैक चल रहा है, इसलिए कभी 90+5 लिखा होता है, लेकिन मैच 90+7 या 90+8 मिनट तक भी चल जाता है। फुटबॉल के रूल्स को हर साल अपडेट किया जाता है। ये अपडेट्स IFAB इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड करता है, इसीलिए जो रूल 5 साल पहले था ज़रूरी नहीं कि आज भी बिल्कुल वैसा ही हो। दोस्तों, आज हमने फुटबॉल के 12 ऐसे रूल्स देखे जो बहुत से फैंस या तो गलत समझते हैं या उनके बारे में जानते ही नहीं। इन 12 रूल्स में से कौन सा रूल आपके लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था? और अगर आप फुटबॉल से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।